नमस्कार दोस्तों, जीएस पोथी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे भारतीय इतिहास को काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले टीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। चलिए देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई। काहे हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को एक बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला बंगाल के नवाब मीर कासिम की तरफ से लड़ गए थे। तो मीर कासिम की तरफ से लड़ने के कारण हार गए कंपनी की सेना से। कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में जो सेना लड़ी थी, तो इसी नाते कहा जाता है कि संधि हो रही थी। और संधि जब हो रही थी, वेनस्टार्ट ये कहा जाता है कि अवध को उनकी सत्ता देना चाहता था, लेकिन ये बात जब लंदन तक गई, ब्रिटेन में ये हुआ कि भैया यहाँ पे कंपनी को जो स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। तो कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाने में रॉबर्ट क्लाइव का जो योगदान है, प्लासी के युद्ध को जीतने में जो रॉबर्ट क्लाइव का योगदान है, इसलिए बक्सर के युद्ध के जीतने के उपरांत क्या व्यवस्था की जाएगी, कैसे उनसे किस नीति से पेश आया जाएगा, क्या टीटी होगी, किस प्रकार की व्यवस्था होगा, उसको रॉबर्ट क्लाइव को हैंडल करने दिया जाए। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भेजा जाता है। 1765 में वो फिर आता है। तो जब 65 में आता है, बक्सर के युद्ध के समय तो वेनस्टार्ट था, उसके उपरांत जब ये आता है रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव 2 संधियाँ करता है इलाहाबाद में, इसलिए उसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो पहली संधि क्या हुई? प्रथम संधि ये होता है 12 अगस्त 1765 में। किससे किससे होता है? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। और इसी के बाद कुछ संधियाँ होती, इसलिए इनका भी नाम हम मेंशन करते हैं। बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, उसकी मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र जो नजमुद्दौला था, बंगाल का जो नवाब था नजमुद्दौला, इसके साथ भी रॉबर्ट क्लाइव संधि करता है। क्या क्या संधि करता है अभी आगे बताते हैं। दूसरी संधि, इसको कहते हैं दूसरी संधि ये हुआ था 16 अगस्त 1765। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस कहाँ के नवाब थे ये? फैजाबाद, गुलाबबाड़ी के पास इनका जो है मकबरा है। इनको बोलते हैं शुजा-उद-दौला, जो सफदर जंग के पुत्र थे। इनका नाम था शुजा-उद-दौला। इनसे संधि होती है, ठीक है। तो क्रम से हम देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव कहा कंपनी की तरफ से कि शाह आलम, आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए आप तो मीर कासिम की तरफ से लड़े और हमसे दुश्मनी मोल लिए और हार भी गए, इसलिए आप जो है आज से ये आदेश देते हैं। अब अधीन आ गए थे। होता क्या है, जो लालायित रहते थे कंपनी, अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार इनको पूरा मिल गया और सबसे जो इनकम उसी से होता था तत्कालीन समाज में। रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने को धनाढ्य बनाने का ये जो है पहला स्टेप फॉलो किए, कहे कि हमको यही मिलना चाहिए, यही मिला भी, और ये नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। शाह आलम द्वितीय क्योंकि पूरे भारत के बादशाह थे, इसलिए उनकी तरफ से आज्ञा दिया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है भू राजस्व का अधिकार उनको दिया जाए, यानी दीवानी का अधिकार उनको प्राप्त हो गया। किसको? कंपनी को। तो जब दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया तो यहाँ से जो है बंगाल से जाता था, रेवेन्यू जाता था कलेक्ट करके, भू राजस्व जाता था। कहाँ जाता था? जो है दिल्ली जाता था, मुगल बादशाह के दरबार में। तो अब मुर्शिद कुली के बाद से जो है बहुत कम जाने लगा, क्योंकि ये लोग खुद अपने आप को मजबूत समझने लगे। तो जब ये रेवेन्यू कंपनी कलेक्ट करने लगी तो कंपनी ने कहा कि अरे अब आपको तो मिल नहीं रहा, इसलिए यहाँ से जो रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट करेंगे उसके बदले हम आपको 26 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे।
और ये क्या रुपया होगा, ये आपका पेंशन होगा, पेंशन होगा, आपका पूरे साल का खर्च होगा। इसलिए आज से आप पेंशनर हो गए, पेंशनर हो गए। तो पहला मुगल बादशाह जो कंपनी के अधीन पेंशन पाता था, पेंशनर बना, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। उसके खर्चे के लिए जो है इसको दिया गया। और इलाहाबाद, इलाहाबाद और कड़ा, 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 कड़ा के बारे में आप जानते होंगे कि जब एक बार देखिए थोड़ा, कड़ा वही कड़ा है, इलाहाबाद के पास है। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत से खजाना लूट के आया था तो वहाँ पे छुपाया था, वहीं पे रुका था। और दिल्ली से जलालुद्दीन उनके चाचू जान गए और उसी कड़ा के किले में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन अपने चाचा को मार के दिल्ली सल्तनत पे अधिकार कर लिया। तो इलाहाबाद और कड़ा, तो जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था इसके अधीन आता था। शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेके क्या किया, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक, और क्या है, और क्या है, अब देखिए ये जो थे ये भी समझिए बेचारा कठपुतली था, अल्पवयस्क था, जानकारी नहीं थी। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इससे कहा कि निजामत का जो कार्य है, निजामत, निजामत बोला जाता है ना, निजामत मीन्स आप कह सकते सूबेदारी का कार्य, सूबे में सूबेदारी, रोबदारी जो करते थे, इसको कह सकते हैं प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, या कह सकते हैं पुलिस का कार्य, या कह सकते हैं न्याय का कार्य। ये कौन करेंगे, बंगाल के नवाब करेंगे, बंगाल के नवाब करेंगे। ठीक, तो देख रहे हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी कंपनी को मिली, दीवानी कंपनी को मिली थी। तो यहाँ दीवानी अगर मिला तो एक काम कंपनी कर रहा है और प्रशासन का एक कार्य बंगाल का नवाब कर रहा है, नजमुद्दौला के अधीन, नजमुद्दौला के अधीन, नजमुद्दौला के अधीन हो रहा है। तो आप देखिए कि दो लोग काम कर रहे हैं। एक राज्य में जैसे दो राज्यपाल हो गए या दो मुख्यमंत्री हो गए, एक जिला में 2 डीएम हो गए, तो 2 धारी तलवार हो गई, 2 प्रकार से शासन करना हो गया एक राज्य में, बंगाल में। इसलिए यहाँ पे द्वैध शासन, ये 2 शासन प्रारंभ हो जाता है। कौन कौन शासन, जैसे ये कहा, अब देखिए इसके बहुत भयंकर, बहुत दूरगामी, बहुत दुर्गुण ये हो जाता है, बहुत खतरनाक परिणाम होता क्या है, जैसे कहा है कंपनी ने कि खबरदार अब खाली आप प्रशासनिक कार्य करेंगे। आप अंदर से तो कह देता है, दरबार के अंदर से, शाही राजमहल में कह देती है कंपनी के लोग, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, कि खबरदार एकदम टाइट करिए। और जब ये टाइट करेंगे तो ये जो है दीवानी या भू राजस्व खूब कस के ढेर वसूलेंगे, और नहीं देंगे तो कहेंगे टाइट करो, मारो, और काहे नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जनता पीसने लगी, ये भी इनकी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। बंगाल के नवाब, वो लोग कहते थे कि बंगाल के नवाब हम लोगों को खाली मारते हैं और जितना वो लोग कर लेते हैं उनकी मनमानी करने देते हैं, और हम लोगों से कहते हैं जितना वो लेते हैं दीजिए, ज़बरदस्ती दीजिए। तो इसलिए बड़ी भयंकर इसके परिणाम होते हैं। और कहा कि ऐसा भैया, जो आप प्रशासनिक कार्य देखते हैं निजामत जी, तो आप ऐसा करिए, आप जो है 53 लाख प्रतिवर्ष जो है खर्चा ले लीजिए, निजामत के देखने के लिए प्रतिवर्ष 53 लाख खर्चा ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप देखिए, ये 53 लाख और प्लस 26 लाख, ये होता है आपका 79 लाख। ठीक है, 79 लाख, इतने लाख को तो कंपनी दे ही रही है। 26 लाख मुगल बादशाह शाह आलम को दे रहा है, 53 लाख निजामत के लिए दे रहा है, ये पेंशन के लिए दे रहा है शाह आलम द्वितीय को, ये प्रशासन के लिए मुगल वो बंगाल के नवाब को दे रहा है। 53 लाख रुपया के अलावा जो भी हो रहा है बंगाल का रेवेन्यू सब वो ले जा रहा है। ठीक है, और भी जो भी अधिशेष होता है सब कंपनी ले जा रही है। और नजमुद्दौला से एक संधि करता है कि ऐसा है भैया, आप बंगाल की राजशाही सेना को भंग कर दीजिए और हमारी सेना, कंपनी की सेना आपके यहाँ रहेगी। और अब देखिए
ये नजमुद्दौला जो है 2 उप दीवान। नजमुद्दौला क्या कंपनी है, कंपनी कहाँ गई भैया, रॉबर्ट क्लाइव कंपनी ने बंगाल में राजा मोहम्मद रजा खान, बिहार में राजा सिताब राय ये 2 उप दीवान नियुक्त किए, जिससे वो कलेक्ट करें रेवेन्यू का है, क्योंकि कंपनी के पास कर्मचारी कम थे, बंगाली भाषा नहीं सब जानते थे, तो कैसे जो है कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे तारतम्यता बनाएंगे, कैसे उधारी वसूल करेंगे। इसलिए जो है भारतीय लोगों से भारतीयों का पैसा इकट्ठा करके अपने खजाने में ले जाते थे, और इतना मालामाल हुए, इतना पैसा ले गए भैया, इतना पैसा बंगाल से ले गए कि लगभग मैकाले ने लिखा है सैकड़ों नाव में भर के बोरी में पैसा ले गए, सोना चांदी का आभूषण वगैरह। वहाँ क्रांतिकारी हो गया, औद्योगिक परिवर्तन आ गया। इसी के बाद बंगाल के पैसे से ग्रेट ब्रिटेन हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई वहाँ पे। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, कंपनी ने कहा सुजाउद्दौला जी ऐसा है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, आप बंगाल के नवाब मीर कासिम की तरफ से बक्सर के युद्ध में हमसे लड़े और हार भी गए, इसलिए अब ऐसा करिए आप हमारे अधीन रह के जो ऐसा कहते हैं उसी जो है संधि का पालन करिए। तो इसने कहा कि ठीक है। तो ये कहा कि पहली बात तो ये कि आप बेवजह लड़े, इसलिए 50 लाख रुपया जुर्माना दीजिए, हर्जाना दीजिए, आप बेवजह लड़े हैं, 50 लाख रुपया हर्जाना देना पड़ा इनको। किसको? सुजाउद्दौला। और कहा कि ऐसा है कड़ा इलाहाबाद का जिला क्षेत्र आप सालम द्वितीय को दे दीजिए। कहे ठीक है। तो उसके बाद कहे कि ऐसा है आप कि यहाँ हमारी कंपनी की सेना रहेगी, और कंपनी की सेना रहेगी तो क्या होगा, आप खर्चा देंगे उसका, अब आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हमारी सेना आपकी सुरक्षा करेगी। तो इस प्रकार से अच्छा हाँ, ये एक जो है आप पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, हाँ सॉरी, एक सहायक संधि होती है। सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नर एक डुप्ले था, सहायक संधि का आविष्कारक वही था, उसी ने सहायक संधि का प्रारंभ किया था, डुप्ले। जब सहायक संधि आप पढ़ेंगे सहायक संधि, तो सहायक संधि पढ़ेंगे डुप्ले ने शुरू किया। ठीक, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कार्नवालिस नाम जो आता है, कार्नवालिस। उसके बाद आता है आपका जो सबसे ज़्यादा है वेलेजली, यही सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है प्रयोग किया था। ठीक है। तो जैसे 1799 में हो गया था, जब 4 मई 1799 को मैसूर में टीपू सुल्तान को घेर के मार दिया गया था, तो उसके बाद वहाँ संधि हुई, उसको अपने अधीन कर लिया गया। और वेलेजली ने तो बहुत बड़े स्तर पे इसका जो है व्यापक प्रयोग किया। इसलिए सहायक संधि का जब उल्लेख होता है तो वेलेजली को लोग ज़्यादा जानते हैं, जबकि ये लोग भी उसका प्रयोग किए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के अधीन समझिए सहायक संधि का एक जो है पॉइंट यहाँ बनता है, कौन था? अवध को अपने अधीन कर लिया। सहायक संधि में कई पॉइंट होता है, जिसमें इसने कहा जो है हमारी सेना अवध में रहेगी, अवध के नवाब उसका खर्च वहन करेंगे, और उनके ऊपर कोई आक्रमण होगा तो कंपनी की सेना उसका निस्तारण करेगी, मुकाबला करेगी, उनकी सुरक्षा करेगी। पूरे अवध में पूरे अवध के क्षेत्र में कंपनी को कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिल गई, और कड़ा इलाहाबाद को छोड़ के पूरे अवध पे जो है सुजाउद्दौला का अधिकार मान लिया गया। और क्या है, एक बनारस के राजा बलवंत सिंह थे। ये क्या किए, सुजाउद्दौला इनको दंड देता। काहे दंड देता? क्योंकि बलवंत सिंह बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी सेना की तरफ से लड़े थे। तो और चूंकि अधीन किसके थे, साम्राज्य में किसके थे, राज्य में किसके थे? अवध के, यानी सुजाउद्दौला के। इसलिए कंपनी ने दबाव डाला सुजाउद्दौला की, खबरदार बनारस के राजा बलवंत सिंह को आप कुछ नहीं करेंगे, उनको स्टेट का दर्जा बरकरार रखेंगे।
ठीक है। बनारस के बलवंत सिंह को उनका स्टेट का दर्जा दिया गया, लेकिन 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 शुजाउद्दौला को यहाँ से कर वसूलने का अधिकार मिल गया, कर वसूलने का अधिकार मिल गया, वसूलने का अधिकार मिल गया। और क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अवध को बफर जोन घोषित कर दिया, मध्यवर्ती राज्य बना दिया इसको, किसको, जो है अवध को। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, थैंक यू।